बात तो ये है कि मौलाना साहब जो है ना वो तो मेरे तो हैं भी हल्के के, और फिर मेरे हल्के के मुखालिफ भी हैं, तो शायद बात का लोग समझते हैं कि मैं कोई बात अगर उनके खिलाफ करता हूँ तो शायद हल्के की पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है, हल्के की पॉलिटिक्स इलेक्शन के टाइम में आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी मौलाना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है तो मौलाना को मैंने बदतरीन शिकस्त दी है। तो इसलिए क्लियर हो जाए सारे कि भाई हल्के की बात नहीं है, ये कौमी बात है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि शहीदों की, देखिए शहीद जो है वो हम सब के हैं, हम सब के शहीद हैं और हमने उनको ऑन करना है। उनकी फैमिलियों ने जो कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानियों को हमने ऑन करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज जो हम खड़े होकर प्रोग्राम और इवेंट कर रहे हैं उसकी वजह कौन लोग हैं? हमारी फोर्सेज हैं। और हमारी फोर्सेज की कुर्बानी अगर आप देखें ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की, तो हमारी आवाम ने भी कुर्बानी दी है, हमारी फोर्सेज ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ मौलाना साहब को, कि मौलाना साहब आपके वाले साहब भी हवलदार थे। ये मैं नहीं कहता, खुद कहते हैं, फोटो भी हैं, लोगों ने देखे होंगे। अब अंग्रेज की फौज में थे, जहाँ भी थे तो हवलदार। अब अगर आप, अल्लाह बख्शे सब मुसलमानों को, जो भी आज नहीं है इस दुनिया में, सबको बख्शे अल्लाह, अगर वो इन लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जाते, हम क्या कहते हैं उनके कि तनख्वाहदार था? आपने तो मकबरे बना लिए होते उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन औरों के बच्चों के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं। क्या तनख्वाह के लिए ये लोग अपनी जान दे रहे हैं? क्या मतलब एक इंसान की जान की हम कीमत लगाएंगे? तो मुझे निहायत ही अफसोस है इसके ऊपर, और मैं भरपूर इसके ऊपर मौलाना साहब को कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, आपको हिस्सा नहीं मिला, आपकी कोई नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट से, आपको भरपूर सपोर्ट किया, डी खान की आवाम खड़ी है, बच्चा बच्चा गवाह है कि इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके से लोगों को टॉर्चर करके इस मौलाना और पीएल पार्टी को ज्वाइन करवाया गया है, वहाँ पे लोग गवाह खड़े हैं, उसके सहाफ़ी तक गवाह है कि उनको भी प्रेशर दिया गया है कि पीटीआई खबर ना चलाना, कहना पीटीआई 6ठे नंबर पे और 8ठे नंबर पे है। उसके बावजूद भी आपका मुंह काला हो गया और आप हार गए हो, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। तो आप उनकी खार में या उनकी किसी गलत इक़दाम के ऊपर आप शहीदों को बीच में ले आए हो, आप शहीदों में पॉलिटिक्स कर रहे हो। शहीदों का क्या काम है उसके अंदर? जाओ अपनी नाराजगियाँ जो है उनसे पूरी कराओ अपनी, कोई चाहिए फिर ले लो। तरमीम में वोट देने के लिए तो 7 अरब लेके आपने काम छिक दिया था, वोट भी तरमीम को दे दिया आपने पैसे लेकर। अभी आप खुद जो है फॉर्म 47 पे आए हुए हैं पश्चिम से, और आपको चूँकि आपको हुकूमत चाहिए, आपको हुकूमत नहीं मिल सकी, आपकी नाराजगी है उनसे, आप उन पर तनकीद करते हैं। तनकीद करो जितनी करते हो, लेकिन सियासत में शोधा को मत लाओ। सियासत को सियासत रखो, शोधा को बीच में लाकर उन शोधा को, उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चे और हम सब, हमारे दिलों को ठेस ना पहुंचाओ, क्योंकि हमें दिलों को ठेस पहुंचती है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपना बयान वापस ले, और अगर कोई डिमांड की हुई है तो मेरी सर से गुजारिश है कि मौलाना साहब ने अगर फिर कोई डिमांड की हुई है, कोई माल की, कोई ओहदे मोहदे की, दे दो यार, दे दो, क्योंकि अभी हमारे शोधा पे आ रहा है। आपकी वजह से आपके खिलाफ, आपको नीचा दिखाने के लिए ये शोधा पे सियासत करना शुरू हो गया आप। बाकी आखिरी बात, मौलाना साहब आप तो शहीद हैं भी नहीं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आपने जो ज़मीन दी थी आप अपनी हुकूमत में, आज भी GHQ का इंतकाल पड़ा हुआ है कि शोधा और गाजियों की ज़मीन में 1200 कनाल मौलाना साहब आपने लिए, 1200 कनाल का दुरानी साहब आपने लिए है। उधर शोधा की ज़मीनें भी लेते हो, गाजियों की ज़मीनों में हिस्सा भी लेते हो, फिर उनके ऊपर बातें भी करते हो। तो मैं तो इनसे कहूँगा कि ज़रा वो GHQ वाला इंतकाल ज़रा निकाल के दिखा दे पूरी कौम को कि मौलाना साहब ने तो हमसे 1200 कनाल ज़मीन ली थी इंतकाल करने के लिए, क्योंकि इसकी हुकूमत थी, और दुरानी साहब ने मिली थी। वो GHQ का इंतकाल का रिकॉर्ड मौजूद है, और GHQ से पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी GHQ ने किसी को इंतकाल नहीं दिया। मौलाना साहब इतना बड़ा ब्लैकमेलर है कि इसने GHQ से भी ज़मीन मार ली है। सोचो, जिनके सामने कोई बात नहीं कर सकता, बात करो तो गोलियां मारते हैं, उन लोगों से मौलाना ने उनसे भी माल निकाला हुआ है। तो इस माल निकालने में, कहते हैं ना माल आना, उसमें एक एक्सपर्ट है, और ये भी इसकी एक चाल है माल निकालने की। तो यार थोड़ा बहुत माल दे दो, कोई कमी है खजाने में, खैर है, मैं कोई ज़मीन बेच के मैं दे दूंगा, लेकिन शोधा से गुरेज करो। तुम्हारे सियासी मसले हैं, तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट से कोई इशू हैं, तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही, ओहदा नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो उसको उस हद तक रखो, सियासत के अंदर शोधा को शामिल मत करो। दूसरी जो आप बात करें ऑफिस की, देखिए ऑफिस का जो इशू है वो ये है कि ऑफिस हमारे जो हैं वो बेशक कैंट के अंदर जो ऑफिस हैं उससे लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन देखें वो ऑफिस अपना काम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनकी खुली कचहरी हमने हर हफ्ते 10 दिन के बाद रखी होती है, हर तहसील में इसी साहिबान जाते हैं, वहाँ लोगों से वो कलेक्टिवली उनके मसाइल सुनते रहते हैं। बाकी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक DDC करता है मैक्सिमम, जो स्कीमें हम करते हैं। बाकी जो स्कीमें एग्जीक्यूट करते हैं जितने भी इदारे हैं, जितने भी बैंक में हैं, तो वो बाहर हैं सारे।
तो लोगों का तो उनसे रब्ता होगा, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ज़ाहिर बात है या CW जाऊँगा या पब्लिक हेल्थ जाऊँगा या इरीगेशन जाऊँगा या एग्रीकल्चर जाऊँगा, तो वहाँ पे सारे बार मौजूद हैं। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इशू है बाहर आने वाला, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं आपको बात बताऊँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब लोग कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है टीचरों को बड़ा प्रॉब्लम है। वो टीचर का काम क्या है दफ्तर सिर्फ सिफारिश। मेरे पास कोई टीचर आता है ना जब बगैर छुट्टी वाले दिन सिफारिश लेकर किसी के साथ भी, तो मैं कहता हूँ कौन से स्कूल में हो, कहते हैं फिलाने। मैंने कहा ड्यूटी पे क्यों नहीं गए हो? अब शुक्र है मेरे पास आते हैं, नहीं भी जाते ना आते 3 बजे के बाद है, क्योंकि उनसे पहला सवाल यही होता है कि तुम इधर क्यों घूम रहे हो तुम। देखो वो टीचर का कोई मसला भी नहीं है, अगर टीचर जाता है और कार्ड जमा कराता है उसको छोड़ भी देते हैं, मसला आवाम का है। डी खान बोर्ड को इसलिए हम अपनी पूरी बिल्डिंग दे रहे हैं ताकि वहाँ पे डी खान बोर्ड में अवामी मसला ज़्यादा होता है, लोगों ने जाना होता है, चेकिंग करनी होती है। ये जो एजुकेशन ऑफिस के अंदर जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग वाले इशूज़ के लिए मेरे ख्याल में ये पहले तो इनको एक जाना ही नहीं चाहिए दफ्तर में। मेरा क्या काम है कि मैं जाऊँ सिफारिश करने ही जाऊँगा ना, और क्या काम है मेरा? स्कूल नए बन रहे हैं, मैंने मंजूर किए हुए हैं, वो बन रहे हैं, चीज़ जाके बनने हैं, बन जाएंगे। किसी के दफ्तर जाके DO ने तो बनाने नहीं है, वो सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर सिफारिशें होती हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अगर बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं हो जाए। मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, खुदा ना ख्वास्ता कल मैं बाहर ले आऊँ और कल वहाँ पे कोई अटैक हो जाए तो मेरे गले में फिट हो जाएगा कि मैं बाहर रहा था। तो इसलिए हम थोड़ा ये चीज़ों को देख रहे हैं। फिर हमारे सिक्योरिटी के हालात भी ठीक नहीं है, आपको पता है जो वाक़यात हो रहे हैं रेगुलर, उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें गुजारा करना चाहिए। कि मैं मोदी को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैं कश्मीर का मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कश्मीर को बड़े करीब से देखा हुआ है और मोदी को मैंने बड़ा करीब से देखा हुआ है। और मेरे ऊपर उस वक्त एज फेडरल मिनिस्टर मेरे ज़रा जारहाना अंदाज की वजह से मेरी नहीं इदारों की रिपोर्ट पड़ी है कि राह ने मेरे खिलाफ बंदे भी प्लान किए थे मुझे असैसिनेट करने के लिए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मुझे इदारों ने, पाकिस्तान के इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि ख्याल करो तुम्हारे ऊपर राह वाले असैसिनेशन का कोई हरकत करने लगे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये भी कर लें। तो मैंने मोदी को जो है ना उसका भी खुले चैलेंज दिए हैं, खुली बात की। मोदी को मैं जानता हूँ, मोदी एक निहायत ही घटिया आदमी है। मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो हर मज़हब का दुश्मन है और इसी पे वो वोट लेता है। वो अपना वोट जो लेता है, उसकी जो पार्टी की फॉलोइंग है वो बेसिकली पाकिस्तान की दुश्मनी में है। वो पाकिस्तान की दुश्मनी दिखाकर अपने इलेक्शन के अंदर इलेक्शन जीतता है। तो मैं ये नहीं समझता कि मोदी जैसा आदमी अपने मुल्क की शिकस्त करवाएगा, अपनी सियासत को दफन करेगा। और किस लिए दफन करेगा कि पाकिस्तान से खुद हार के वो पाकिस्तान के फौज को ऊपर दिखाए। ये ज़हन नहीं मानता इस बात को। जो मोदी को जानता है, इंडिया को जानता है, कोई भी ऐसा मुल्क जो आपका इतना दुश्मन हो, वो आपको दुनिया में पजीराई करवाने के लिए, आपकी फौज को पजीराई करवाने के लिए क्या वो आपसे जंग हार के खुद प्लान करेगा? तो ये नामुमकिन है। ये दिमाग ही नहीं मानता इस बात को। जितना मैं मोदी को जानता हूँ और मैं इंडियन पॉलिटिक्स को जानता हूँ और इंडिया को जानता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो ये ऐसे ही एक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने बिल्कुल शिकस्त दी है, उसको पूरी दुनिया को दिखाया है, इनका मुंह काला किया है और शिकस्त देकर दुनिया को बताया है कि हम सबसे पावरफुल स्टेट हैं। और ऐसे इंडिया जैसे मुल्क को हम किसी वक्त भी जितना भी अपनी इकॉनमी दिखा दे, हम इसके दो हाथ कर सकते हैं इसके। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हम सलाम पेश करते हैं जो हमारे लोग उसमें शहीद हुए, जिन लोगों ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, इंडिया के अंदर जाके शिकस्त दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम पैदा किया। तो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं।